हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, साउंड आ रहा है। अच्छा, सुन पा रहे हैं? ओके, जय। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद है आज के विशेष कक्षा में ज्वाइन करने के लिए। तो जैसे लास्ट सैटरडे हम लोग किए थे कि श्रील प्रभुपाद जी के इंग्लिश लेक्चर को हिंदी में ट्रांसलेट करके हम सुन रहे थे, तो वैसे इस बार भी करेंगे। ये लेक्चर है लंदन का। श्रील प्रभुपाद जी 7 अगस्त को 1971 को दिए थे, और ये प्रवचन श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक पर है। स्टार्ट करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुमारी अन्वयान् इतरातान् चातेषु अभिज्ञा स्वरात् तेने ब्रह्म आदि कवये मोह्यन्ते सूरया तेजो वारि विनिमयो यत्र विसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेने ब्रह्मविदादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेने ब्रह्म हृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेने ब्रह्मविदादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदाङ्गता विनिमयो यत्र सर्गो मृषा। 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 धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। 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 Word meaning? Om. O my Lord. Namaha. Offering my obeisances. Bhagavate. Unto the personality of Godhead. Vasudevaya. Unto Vasudeva. The son of Vasudeva. O Lord Shri Krishna, the primeval Lord. Janmadi, creation, sustenance, and destruction. Asya, of the manifested universes. Jataha, from whom? Anvayat, directly. Itarata, indirectly. Cha, and.
Arteshu. Purposes. Abhigya. Fully cognizant. Swarat. Fully independent. Tene. Imparted. Brahma. The Vedic knowledge. Srida. Consciousness of the heart. Yaha. One who. Adi Kavaye. Unto the original created being. Muhyanti. Our illusions. Yat. About whom? Suraya. Great sages and demigods. Teja. Fire. Vari. Water. Mridam. Earth. Sata. As much as. Vinimaya. Action and reaction. Yatra. Whereupon. Three sarga. Three modes of creation. Creative faculty. Amrisha. Almost factual. Dhamma. Along with all transcendental paraphernalia. Svena. Self-sufficiently. Sada. Always. Nirasta. Negation by absence. Kuhakam. Illusion. Satyam. Truth. Param. Absolute. Dhimahi. I do meditate upon. Translation. I offer my obeisances unto Lord Sri Krishna, the son of Vasudeva, who is the supreme, all-pervading personality of Godhead. I meditate upon him, the transcendent reality, who is the primeval cause of all causes, from whom all manifested universes arise, in whom they dwell, and by whom they are destroyed. I meditate upon that eternally effulgent Lord, who is directly and indirectly conscious of all manifestations, and yet is beyond them. It is he only who first imparted Vedic knowledge unto the heart of Brahma, the first created being. Through him this world, like a mirage, appears real, even to great sages and demigods. Because of him, the material universes, created by the three modes of nature, appear to be factual, although they are unreal. I meditate therefore upon him, the absolute truth, who is eternally existent in his transcendental abode, and who is forever free of illusion. अनुवाद। हे प्रभु, हे वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ, क्योंकि वे परम सत्य है और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण है। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र हैं, क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण है ही नहीं। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मुंह में पड़ जाते हैं, जिस प्रकार अग्नि में जल तथा जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के तीन गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं, जबकि ये अवास्तविक होते हैं। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ, जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ, क्योंकि वे ही परम सत्य हैं। He is offering his obeisances unto the Supreme Lord Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudeva. Bhagavate, unto the Supreme Personality of Godhead, who is known as Vasudeva.
वो व्यासदेव यहाँ पर परम भगवान कृष्ण को प्रणाम अर्पित कर रहे हैं। परम पुरुषोत्तम भगवान जिन्हें वासुदेव कहा गया है। Vasudev means the son of Vasudev. वासुदेव का अर्थ है वसुदेव के पुत्र। Even the leader of the impersonalists, namely Shankaracharya, he has accepted that the Supreme Personality of Godhead appeared as the son of Vasudev and Devaki. यहाँ तक कि निर्विशेषवादियों के अग्रगणी शंकराचार्य ने भी ये स्वीकार किया है कि परम पुरुषोत्तम भगवान वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में अवतार लिए हैं। People may not misunderstand. Just like we give identification by giving the name of father, mother. Similarly, Krishna's identification is that he is son of Vasudeva or son of Nanda Maharaj, friend of Siddham Sudham, lover of Radharani. तो लोग इसे भूल नहीं समझना चाहिए। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति का पहचान उनके माता पिता से होता है, उसी प्रकार से भगवान का भी पहचान वसुदेव पुत्र, नंद महाराज के पुत्र, या फिर श्रीदाम के सखा, सुदाम के सखा, या फिर राधा रानी के प्रेमी के रूप में हुआ है। In so many ways, he has got hundreds and thousands of names. कई प्रकार से उनके सैकड़ों या हजारों नाम हैं। So, people who protest that God cannot have any name, they say that God cannot have any name. Yes, लोग जो ये इस बात का विरोध करते हैं कि भगवान का कोई नाम नहीं, वो कहते हैं कि भगवान का कोई नाम नहीं हो सकता। we agree to that. हाँ, हम इस बात को स्वीकार करते हैं। God cannot have any name, or God has so many names, how he will address him? भगवान का कोई नाम नहीं हो सकता है, या भगवान का अनेक नाम है, आप कैसे उन्हें संबोधित करेंगे? And the Shastra says that he has got many names, but the chief name is Krishna. शास्त्र बताते हैं कि उनके अनेक नाम है, परंतु प्रमुख नाम कृष्ण है। In the Atharva Veda it is said, Krishna and the son of Devaki Vasudeva. अथर्व वेद में ये कहा गया है कि कृष्ण देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं। Those who are very much strict to understand everything on the evidence of Veda, Srila Jiva Goswami has given them quotation from Veda. In the Vedas, Krishna's name is there, his father's name is there, like that. तो जो लोग बहुत ही पक्का है इस बात से कि वेदों के प्रमाण से समझना है सब चीज, उनके लिए श्रील जीव गोस्वामी वेद को उद्धृत करते हुए कहते हैं कि वेद में कृष्ण का नाम है, उनके पिता का नाम है, इस प्रकार से। So, God's name, actually there is no God's name. There is name, but he has got so many names. वास्तव में भगवान का नाम नहीं है, नाम है परंतु उनके अनेक नाम हैं। His name is given according to his pastime. Just like it has got meaning. उनका नाम उनके लीलाओं के अनुसार दिया गया है।
उनका कुछ मतलब होता है। You cannot give any name to God without bearing any meaning. आप भगवान का नाम अर्थ विहीन रूप से नहीं दे सकते। That is the Vedic significance. ये वेदों का महत्व। When we say Krishna, name of God, that means he is all attract. जब आप कहते हैं कृष्ण भगवान का नाम, उसका अर्थ है कि वे सर्व आकर्षक हैं। All attractive means he is not only attractive to the devotees but to the non-devotees. सर्व आकर्षक का अर्थ है कि वे केवल अपने भक्तों के द्वारा आकर्षित ही नहीं है, जो अभक्त है अभक्त के द्वारा भी आकर्षित है। It is not that Krishna is one-sided. He is attractive to the devotees. No. To the non-devotees also. तो ऐसा नहीं है कि कृष्ण एक तरफे हैं, वे केवल अपने भक्तों के लिए आकर्षक हैं। नहीं, वो अभक्तों के लिए भी आकर्षक है। Just like Kansa. Kansa was also attracted by Krishna. जैसे कंस भी कृष्ण के द्वारा आकर्षित थे। He was attracted to Krishna as enemy. वह कृष्ण से शत्रु रूप में आकर्षित था। There are two kinds of attraction. You can become attracted to somebody as friend as well as enemy. तो दो प्रकार के आकर्षण है। आप किसी से मित्र के रूप में आकर्षित हो सकते हैं या फिर शत्रु के रूप में। That is also attraction. If you think of some person that this man is my enemy, I want to kill him, or I want to do some harm to him, how I shall do, how shall I capture him? वो भी आकर्षक है। अगर किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं कि ये मेरा शत्रु है, मैं इसे मारना चाहता हूँ, मैं कैसे इसको क्षति पहुंचाऊं, कैसे करूं, मैं ऐसे कैसे मैं इसको पकड़ूं। On the office and the road, so I can capture him in that way. So many ways. तो ये ऑफिस से इस समय निकलते हैं रोड पर, तो मैं इसको पकड़ सकता हूँ। इस प्रकार से कई प्रकार से। Just like in America, the president Kennedy was killed. So the man who killed him, he made it a plan, thinking of President Kennedy always. जैसे कि अमेरिका के प्रेसिडेंट कैनेडी मारा गया, तो जो व्यक्ति उनको मारा वो उपाय रचा मारने के लिए। प्रेसिडेंट कैनेडी के बारे में हमेशा सोचता रहा। There is attraction. ये आकर्षण है। All attractive means, therefore, that Krishna is attractive to everyone. Either one is Krishna's devotee or non-devotee. सर्व आकर्षक का मतलब है कृष्ण सबके लिए आकर्षक है। कोई भक्त हो कृष्ण का या भक्त ना हो। The best example is Kamsa. श्रेष्ठ उदाहरण है कंस का। Kamsa heard that the eighth son of his sister, Devaki, would kill him. कंस ने सुना कि उनके बहन का 8वां पुत्र उन्हें मारेगा। Since that time, he became attracted to Krishna. उस समय से वह कृष्ण के प्रति आकर्षित हो गए। So somebody is coming in the name of Krishna,
as my sister's eighth son, so he would kill me. So let me kill my sister, the source of Krishna. तो कंस सोच रहे थे कि कोई आ रहा है, नाम कृष्ण है, मेरे बहन का 8वां पुत्र है और वो मुझे मारेगा, तो चलो मैं अपने बहन को ही मार देता हूँ, कृष्ण के स्रोत को ही मार देता हूँ। So he first of all wanted to kill his sister. That is due to attraction of Krishna. तो वो सबसे पहले अपने बहन को ही मारना चाह रहा था, ये कृष्ण के प्रति आकर्षण के कारण हुआ। He was very kind to his sister. After the marriage of his sister, he was taking very jubilantly his sister and his brother-in-law in a chariot, and he was personally driving. तो वो अपने बहन के प्रति बहुत स्नेहशील था। विवाह के पश्चात वो अपने बहन और बहनोई को रथ में चढ़ाकर स्वयं ही रथ चला रहा था। Because Devaki happened to be younger sister of Kansa, naturally everyone has got some love for younger brother and sister. क्योंकि देवकी कंस का छोटी बहन थी, स्वाभाविक रूप से सबको अपने छोटी भाई बहन के प्रति स्नेह रहता है, प्रेम रहता है। So he was affectionate, although he was a devotee, a non-devotee demon, still natural attraction one cannot avoid. तो वो कंस जो है अपनी बहन के प्रति स्नेहशील था, यद्यपि वो एक अभक्त दैत्य था, फिर भी जो स्वाभाविक स्नेह है, स्वाभाविक आकर्षण है, उसे नकारा नहीं जा सकता। Just like a tiger. Tiger is killer of everyone, but still the tiger or the tigress have got affection for the cubs. जैसे कि बाघ सबको मारने वाला होता है, फिर भी बाघ या फिर बाघनी उन्हें अपने बच्चों के प्रति स्नेह रहता है। That is nature. ये स्वाभाविक है। So he had the natural attraction for his sister, but when he heard that his sister would be the killer of him, he immediately wanted to kill the sister. तो उनके हृदय में भी स्वाभाविक स्नेह था अपनी बहन के प्रति, परंतु जैसे उन्होंने सुना कि उनके बहन का पुत्र उन्हें मारेगा या फिर उनकी बहन उनको मारेगी, तो तुरंत ही वो अपने बहन को मारना चाहा। That story you know, it is stated in the Krishna book beginning. ये कथा आपको मालूम है, जो पुस्तक है कृष्ण, उनके शुरू में दिया गया है। So the idea is Sattam Param Dhimai Namo Bhagavate Vasudeva. So Vyasdev is offering his obeisances to the son of Devaki, Krishna. Krishna means all attached. Then read what is next. तो बात यहाँ पर यह है कि व्यासदेव जी प्रणाम अर्पित कर रहे हैं देवकी पुत्र कृष्ण को। कृष्ण का अर्थ है सर्वाकर्षण। अब आगे पढ़ो क्या है। Obeisances unto the personality of Godhead, Vasudeva, directly indicates Lord Sri Krishna, who is the divine son of Vasudeva and Devaki. This fact will be more explicitly explained in the text of this work. Sri Vyasadeva asserts herein that Sri Krishna is the original personality of Godhead, and all others are his direct or indirect plenary portions or portions of the portion. भगवान वासुदेव को नमस्कार करना प्रत्यक्ष रूप से वसुदेव के दिव्य पुत्र भगवान श्री कृष्ण को इंगित करता है। इस तथ्य की अधिकाधिक
व्याख्या इस ग्रंथ में सुस्पष्ट रूप से की जाएगी। यहाँ पर श्री व्यासदेव दृढ़ता पूर्वक कहते हैं कि श्री कृष्ण ही आदि भगवान है और अन्य सभी रूप उनके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पूर्ण अंश या अंशांश है। Yes, this is the explained in the third chapter, or fourth chapter, third chapter of the Srimad Bhagavatam first canto, when describing different incarnations. So, in that list of different incarnations, Krishna's name is also there. इसका वर्णन हुआ है तीसरे अध्याय में, श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय में। यहाँ पर अलग अलग अवतारों का सूची बताया गया है और उन अवतारों की सूची में कृष्ण का भी नाम है। So, Vyasdev has purposefully explained in that verse that there are so many incarnations. व्यासदेव जी जानबूझकर उस श्लोक में बताते हैं कि अनेक अवतार हैं। It has been described there that Krishna or God has got so many incarnations, just like so many waves of the river. ऐसा बताया गया है कि भगवान कृष्ण या भगवान का अनेक अवतार हैं, जैसे कि नदी के अनेक लहरें होते हैं। If you have got some experience of the flowing river, you'll find that so many waves are coming one after another, one after another. अगर आपने बहता हुआ नदी देखा है तो आप देखे होंगे कि कैसे अनेक तरंगे आते हैं नदी में, एक के बाद एक, एक के बाद एक। So he has got so many incarnations that you cannot count even. उसी प्रकार से उनके अनेक अवतार हैं, आप गिनती भी नहीं कर सकते। It's like if you sit down on the bank of a river and go on counting the waves, so whole day and night, whole year, whole life, still it will not be finished. जैसे कि अगर आप नदी के तट पर बैठ जाओ और लहरों को गिनने लगो तो पूरा दिन रात, पूरा साल, पूरा जीवन निकल जाएगा, फिर भी लहरें समाप्त नहीं होंगी। Therefore Krishna's another name is Ananta. Ananta means who has no end. Ananta. Anta means end. अतः कृष्ण का दूसरा नाम अनंत है। अनंत का अर्थ है जिनका कोई अंत नहीं, अनंत। अंत का अर्थ है अंत। Everything of us, there is end. हमारा सब कुछ अंत होने वाला है, But Krishna has no end. परंतु कृष्ण का कोई अंत नहीं है। Similarly, his incarnation has no end. So, in spite of so many incarnations, he is full. उसी प्रकार से उनके अवतारों का भी कोई अंत नहीं है। अनंत अवतार होते हुए भी वे पूर्ण हैं। If we try to understand Krishna materially, that just like if you take from some stock, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, like that, then the stock will be finished at a certain point. कृष्ण को समझने का प्रयास करो इस रूप से कि जैसे आप किसी भंडार से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ निकालते हो इस प्रकार से, तो एक दिन भंडार पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। एक ऐसा समय आएगा कि भंडार पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। Krishna is not like that. कृष्ण इस प्रकार का नहीं है।
Purnam. The Vedas says Krishna is Purnam, complete. कृष्ण ऐसे नहीं है, पूर्णम। वेद कहते हैं कि कृष्ण पूर्ण है। What kind of Purna? We understand also complete. कैसे पूर्ण है वे, हम भी पूर्ण समझते हैं। But if we want to take something from the complete, gradually it is reduced and ultimately it becomes zero. हम भी पूर्ण समझते हैं, परंतु जब हम किसी पूर्ण से कुछ निकालते हैं, कुछ लेते हैं, तो धीरे धीरे वो कम होने लगता है और अंत में शून्य हो जाता है। So Krishna is not like that. तो कृष्ण ऐसे नहीं है। There is Veda says the Purnasya Purnamadaya Purnameva Avasishyate. He is complete. So many incarnations are coming from him, just like the waves of the river. He still is complete. वेद में कहा गया है कि वे पूर्ण हैं। कई सारे अवतार उनसे आते हैं, जैसे कि नदी से लहरें आते हैं, परंतु वे पूर्ण रहते हैं। Purnasya Purna. From original Krishna, so many incarnations are coming. But still he is there. In the Brahma Samhita, it is stated that Goloka eva nivasati akhilatma bhuta. परम भगवान कृष्ण से अनेक अवतार आते हैं, परंतु वे उसी प्रकार से रहते हैं। ब्रह्म संहिता में ये कहा गया है, Krishna lives at his home, Goloka Vrindavan. ब्रह्म संहिता में ये कहा गया है कि कृष्ण अपने घर में, अपने धाम में, गोलोक वृंदावन धाम में रहते हैं। Just like Krishna is in Golok Vrindavan. So, still he emanates, he expands himself. Akhilatma Bhuto. Akhilatma Bhuto is throughout the whole creation. तो कृष्ण अपने धाम गोलोक वृंदावन में रहते हैं, फिर भी वे अपना विस्तार करते हैं। अखिलात्म भूत, अखिलात्म भूत का अर्थ है संपूर्ण सृष्टि। He has creation that is also innumerable. उनका सृष्टि है और वो सृष्टि भी असंख्य है। We are seeing this creation, this universe. There are innumerable planets. हम लोग ये सृष्टि देख रहे हैं, ये ब्रह्मांड देख रहे हैं, परंतु ऐसे असंख्य अनगिनत ब्रह्मांड, अनगिनत ग्रह हैं। But Akhilatma Bhuta, and everywhere Krishna is there. Still he is existing in his own abode. और सब जगह कृष्ण है, फिर भी कृष्ण अपने धाम में उपस्थित रहते हैं। You cannot imagine, because we have not such experience. हम कल्पना नहीं कर सकते इस बात का, क्योंकि हमें ऐसा अनुभव नहीं है। That's right. We are sitting in this room. We are not sitting in the other room. जैसे कि हम इस रूम में बैठे हैं, साथ ही साथ हम दूसरे रूम में नहीं बैठ सकते हैं। Try to understand the distinction between Krishna and us. समझने का प्रयास कीजिए अंतर हमारे और कृष्ण के बीच का। But Krishna is here, and he is not only in the other room, other building, other city, other universe, everywhere. परंतु कृष्ण के साथ कैसे है? कृष्ण यहाँ है और केवल दूसरे रूम में नहीं, दूसरे बिल्डिंग में, दूसरे शहर में, दूसरे ब्रह्मांड में, सब जगह कृष्ण। That is Krishna. वे है कृष्ण। It is stated, not that we are imagining, because we take evidence from the Vedic literature. In the Brahma Samhita it is stated like that,
ये बताया गया है, ऐसा नहीं कि हम कल्पना कर रहे हैं इस बात का। वैदिक शास्त्रों के प्रमाण से हम लेते हैं चीजों को। ब्रह्म संहिता में ऐसा कहा गया है। एक पशु रचयितुम जगदन्न कोटि जच्छत्तिरस्ति जगदन्न चया जगन्तम अन्नान्तरस्थम परमाणु चयान्तरस्थम गोविंदम आदिपुरुषम तमंग। One portion of Krishna. Krishna has direct expansion and expansion of the expansion. कृष्ण का एक अंश कृष्ण का प्रत्यक्ष विस्तार है और फिर विस्तारों का विस्तार है। Just like Krishna, his immediate expansion is Baladev, Balaram. जैसे कृष्ण का मूल विस्तार जो है वो बलदेव है, बलराम जी। Then from Balaram, the next expansion is Chaturbhuha, quadruple, Sankarshan, Vasudev, Anuruddha, Prabhu. और फिर बलराम जी से अगला विस्तार होता है चतुर्व्यूह के रूप में, संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न का। Again, from the Sankarshan there is another expansion, Narayan. और फिर संकर्षण से दूसरा विस्तार होता है नारायण का। From Narayan there is another expansion. और फिर नारायण से अगला विस्तार होता है। Again, second status of Sankarshan, Vasudev, Anuruddha. और फिर दूसरा चतुर्व्यूह का विस्तार होता है संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध। Not only one Narayan, but innumerable Narayan. Because in the Vaikuntha Loka, spiritual sky, there are innumerable planets. केवल एक नारायण नहीं है, अनगिनत नारायण है, क्योंकि वैकुंठ लोक जो आध्यात्मिक जगत है वहाँ अनंत ग्रह हैं। How many? Now just imagine, here in this universe there are planets. This is one universe. There are millions of planets. You cannot count. कितने हैं जरा सोचिए, जैसे कि एक ब्रह्मांड में इतने सारे ग्रह हैं और इस प्रकार से लाखों ब्रह्मांड हैं। आप गिनती भी नहीं कर सकते हैं कि कितने ग्रह हैं। You cannot count. So similarly there are innumerable universes also. That also you cannot count. Still all these universes taken together is only 1/4 manifestation of Krishna's expansion. तो इसी प्रकार से अनगिनत ब्रह्मांड भी है, आप गिनती नहीं कर सकते हैं। और ये सारे ब्रह्मांडों को अगर एक साथ कर लिया जाए तो ये केवल 1/4 प्राकट्य है भगवान कृष्ण के विस्तार का। So in the Vaikuntha law, there is 3/4 expansion. So we cannot count even one planet. How many Krishna's expansions are there? Because he is Annantarasthang Paramanuchayantarasthang. तो बाकी का जो 3/4 भगवान के विस्तार है वो वैकुंठ लोक का है। तो हम ये गिनती भी नहीं कर सकते हैं। तो हम ये इस ग्रह का भी गिनती नहीं, एक ग्रह का भी, एक लोक का भी गिनती नहीं कर सकते भगवान कृष्ण के एक्सपेंशन का। He is within the atom also. The scientists are perplexed to analyze one atom. वे एक अणु के अंदर भी हैं। अब वैज्ञानिक गण पूरी तरह से भ्रमित हो जाते हैं एक अणु को विश्लेषण करने में। More and more than finding components.
ज्यादा से ज्यादा वे संघटक ढूंढते हैं, पाते हैं। So Krishna, therefore his name is Ananta. Advaita Achyute Ananta Anadi Ananta Rupam. He has got multi-forms. Multi-forms. अतः कृष्ण का एक नाम है अनंत, उनके कई रूप है, अनेक रूप है उनके। So Vyasdev will explain in the 3rd chapter that although he has got all these multi-forms, nobody is lesser than Krishna. तो व्यासदेव तीसरे अध्याय में वर्णन करेंगे कि यद्यपि उनके अनेक रूप हैं और कोई भी कृष्ण से कम नहीं है। But still that Krishna, the name which appear in this list, he is the Supreme Personality. परंतु फिर भी वे कृष्ण, वो नाम जो इस सूची में आया है, वो परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है। और इति चांद सकला पुंस कृष्ण सु भगवान सम. All other incarnation as mentioned in this list, they are Amsa Kala. They are directly expansion or expansion of the expansion, expansion of the expansion, so on. There is no limit. तो ये सारे जो अवतार जो सूची में बताया गया है, ये सब या तो उनके विस्तार है या फिर उनके विस्तारों का विस्तार, विस्तारों का विस्तार है, इनका कोई अंत नहीं है। That is Krishna. वे कृष्ण हैं। That's why Krishna is in this temple. In other temples also Krishna is there. जैसे कृष्ण यहाँ इस मंदिर में है और दूसरे मंदिर में भी कृष्ण है। Not that because in this temple Krishna is there, he is finished. ऐसा नहीं है कि क्योंकि कृष्ण यहाँ इस मंदिर में है तो अब कृष्ण पूर्ण हो गए, अब समाप्त हो गए कृष्ण। Just that we are present in this room, not in other room. They are finished. This is one room, finished. जैसे कि हम इस रूम में है, दूसरे रूम में नहीं है, क्योंकि इस रूम में हम पूरा हो जाते हैं, यहाँ पर हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाता है, हम दूसरे रूम में नहीं रह सकते। Krishna is not like that. Try to understand Krishna. कृष्ण ऐसे नहीं है, कृष्ण को समझने का प्रयास करो। Therefore Bhagavad is trying to inform you about Krishna. Beginning, Janmadasya Jata, Om Namo Bhagavati Vasudeva. Vasudeva, Krishna, I offer. अतः भागवतम हमें शुरू से ही कृष्ण को समझाने का प्रयास कर रहा है, शुरुआत से ही। Now, what kind of Vasudeva? Janmadasya Jata, from whom everything is there. तो यहाँ पर वर्णन किया है शुरू में ही वासुदेव। तो वासुदेव कौन है? वासुदेव वो है जिनसे सब कुछ आया हुआ है। What is that everything? Means birth, sustenance and death. Everything we can understand. Any material object we can understand by these three symptoms. सब कुछ का अर्थ क्या है? सब कुछ का अर्थ है जन्म और फिर उसका स्थिति और फिर उनका विनाश। सब कुछ जो हम समझते हैं, प्रत्येक भौतिक चीजें जो हम समझते हैं, इन तीन लक्षणों से हम समझते हैं। Just like your body, my body, or everyone's body. जैसे कि आपका शरीर है, मेरा शरीर है, सब कोई का शरीर है। It has got a date of birth. It continues to live for some time and there is end. हम सब का शरीर का कोई ना कोई जन्म तिथि होता है और फिर कुछ दिन तक ये रहता है और फिर इसका अंत हो जाता है। That is called Janmadasya. Janma Adi. First of all,
birth, then sustenance, then इसे कहते हैं जन्माद्यस्य, जन्म आदि अस्य। पहला जन्म होता है, फिर रहता है और बाद में अंत हो जाता है। this is 3 summary, but actually there are 6. ये सारांश में 3 चीजें हैं, लेकिन वास्तव में 6 चीजें हैं। 6 is a birth, then living for some time, then growth, then producing something out of the body, and then dwindling, then finish. तो 6 चीज है कि पहले जन्म होता है और फिर कुछ दिन तक रहता है, फिर वृद्धि होती है, फिर कुछ उपजाता है, शरीर से कुछ उपजता है, फिर क्षीण होने लगता है और अंत में नाश हो जाता है। Everybody it takes birth, then remains for some time, grows also or changes different body, and then from the body some other bodies are also come out. तो हर एक व्यक्ति, हर एक शरीर जो है वो कुछ जन्म लेता है, फिर कुछ समय तक रहता है, उनका वृद्धि होता है, शरीर बदलता है, दूसरा एक शरीर से दूसरे शरीर का जन्म होता है, दूसरे शरीर आते हैं एक शरीर से। In this way one becomes old, that means dwindling. और इस प्रकार से व्यक्ति बूढ़ा होता है, इसका अर्थ है क्षीण होना। And one day will come, he will finish. और एक दिन वो उनका अंत हो जाता है। Saravika, these are called 6 kinds of transformation. षड विकार, इसे कहा जाता है 6 प्रकार का परिवर्तन। Any material thing you can take, 6 kinds of transformation. कोई भी भौतिक पदार्थ को आप लीजिए, उनका ये 6 प्रकार का परिवर्तन होता है उनमें। But Krishna has not such transformation. परंतु कृष्ण के साथ ऐसा परिवर्तन नहीं होता। Therefore he is not of this body. इसलिए वे उनका ऐसा शरीर नहीं है। His body is mentioned in the Shastra, Satchidananda Vigraha. उनका शरीर के बारे में शास्त्र में वर्णन है सच्चिदानंद विग्रह। So anyone accepting Krishna like ordinary man, then he is a rascal. कोई भी व्यक्ति कृष्ण एक साधारण मनुष्य समझता है तो वो बदमाश है। Avajananti mana mudha manasim tanumasita. Krishna says, when the rascal only, they take me as a human being. कृष्ण कहते हैं कि बदमाश लोग, मूर्ख लोग मुझे मनुष्य समझते हैं। Despite in great rascal scholars, he has mentioned, perhaps Krishna was a leader of an aborigine and he has been accepted as God. तो एक मूर्ख पंडित वो कहता है कि हो सकता है कृष्ण आदि वनवासी थे और उनको भगवान समझ लिया गया है। देखो, So we cannot study Krishna in that way from the fools and rascals. तो हम कृष्ण को ऐसे नहीं समझ सकते हैं मूर्ख के द्वारा, बदमाशों से। We have to know Krishna from authorities. हमें अधिकारियों से कृष्ण को समझना है, जानना है। Just like Vyasdev is explaining what is Krishna. जैसे व्यासदेव यहाँ पर बता रहे हैं कृष्ण कौन है। First of all, let us understand what is Krishna. Then we enter into the other information of Krishna. सबसे पहले कृष्ण को समझते हैं और फिर कृष्ण के बारे में दूसरा जानकारी में हम जाएंगे।
It's like if you want to know somebody, you have to acquaint himself with that particular person. Then gradually you can understand that this man is of this position, his financial strength is like this, his influence is like this, like that, like that. So many things you understand. First of all, someone. तो किसी व्यक्ति को समझने से पहले उनके साथ संबंधित होना चाहिए, पहले उनके साथ संबंध जोड़ना है, फिर हम समझ सकते हैं कि इनका पद क्या है, इनका आर्थिक क्षमता कितना है, इनका प्रभाव कितना है, अलग अलग चीजें जो है हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या होना चाहिए? संबंध। So anyone who does not know what is God and what is my relationship later on. First of all, at least we must know what is God. Then we can speak something about God. तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि भगवान कौन है, तब हम भगवान के बारे में कुछ कह सकते हैं। If I do not know what is God, then how can I explain, how can I understand about Him? अगर हम समझते ही नहीं है कि भगवान कौन है, तो फिर हम उसके बारे में कैसे बात कर सकते हैं, कैसे हम समझ सकते हैं उनके बारे में? So that is the defect. तो ये दोष है। Actually, you search out all process of understanding God. आप देखिए, जितना भी विधि है भगवान को समझने का, Generally, religion means the process of understanding God. सामान्यतया धर्म का अर्थ है भगवान को समझने की विधि, That is religion. वो है धर्म। Religion without God is just like Hamlet without Hamlet, playwright Hamlet. तो भगवान के बिना धर्म जो है नाटककार के बिना नाटक के समान है। Religion cannot be. Without God, the so-called religion, that is cheating. धर्म भगवान के बिना हो नहीं सकता है। भगवान के बिना धर्म वो फिर तथाकथित धर्म है, वो धोखाधड़ी है। That is, it will be explained in the next part. Dharma projita koita bhata. Any kind of religion which is going on under the name of religion, but the system has no information of God, that is cheating you. तो अगले श्लोक में इसका वर्णन होगा कि किसी प्रकार का धर्म जो चल रहा है धर्म के नाम पर, लेकिन भगवान के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है, तो वो धोखा वाला धर्म है। वो धर्म नहीं है, वो धोखा है। Cheating. Because religion means the laws of God. But if you do not know what is God, then how you can know His laws? क्योंकि धर्म का अर्थ है भगवान का नियम, परंतु अगर आप जानते नहीं है भगवान कौन है, तो उनका नियम कैसे जानेंगे आप? If you do not know the king, how you can understand the king's laws? Even though you try to understand, that's the scientist. अगर आप राजा को नहीं समझते हैं, राजा को नहीं जानते हैं, तो आप राजा के नियम को कैसे समझेंगे? आप समझने का प्रयास भी अगर करें, जैसे कि वैज्ञानिकगण, They are trying to understand the laws of God, but because they are imperfect, therefore they cannot understand what is God, in spite of their scientific improvement. तो वैज्ञानिकगण समझना चाहते हैं भगवान के नियम को, परंतु वो लोग अपूर्ण हैं और इसलिए वो भगवान को नहीं समझ सकते हैं। यद्यपि बहुत सारे वैज्ञानिक प्रगति हुई है, परंतु वो भगवान को नहीं समझ सकते हैं। You do not ask any scientist, you are a great scientist, can you say what is God? The reply will be, no, we don't believe in God.
वे उनको पता नहीं होता है। आप किसी भी वैज्ञानिक को पूछो कि आप बहुत महान वैज्ञानिक हो, क्या आप बता सकते हैं भगवान कौन है? तो वो उत्तर देंगे कि नहीं, हम भगवान में विश्वास नहीं करते हैं। You don't believe. Why? You believe in the laws of God, yes, that you are studying, but the laws mean somebody has made that law. तो वो बोलेंगे कि हम भगवान में विश्वास नहीं करते हैं। आप पूछो क्यों? आप तो भगवान के नियम में विश्वास करते हैं। तो वो कहेंगे हाँ, भगवान के नियम में विश्वास करते, वो हम पढ़ रहे हैं। परंतु नियम जहाँ है वहाँ नियम बनाने वाला होना ही चाहिए। That is our experience. ये हमारा अनुभव कहता है। It's like when we understand government laws, we understand also the government has enacted this law. तो जैसे हम सरकार का नियम को समझते हैं, तो हमें पता है कि सरकार का नियम है, अर्थात इस नियम को बनाया गया है। We understand. It's like on the street, when you go, it is written there, keep to the left. It is the order of the government. जैसे आप सड़कों पर निकलते हो तो वहां लिखा रहता है कि बाएं ओर रहो। ये सरकार का नियम है, सरकार का आदेश है। You have to abide by that. आपको मानना पड़ेगा इन आदेशों। That is obedience to the government. ये सरकार के प्रति आज्ञाकारिता है। Discipline. Discipline is the first law of obedience. शिष्टाचार, अनुशासन जो है वो अनुपालन का पहला नियम है। If people do not care for the government laws, then there will be chaos. अगर सरकार के नियमों की परवाह ना की जाए तो फिर दुर्व्यवस्था फैल जाएगी। So the present situation is the so-called modern civilization. They have no knowledge of God. Although they are trying to study the laws of God. तो वर्तमान परिस्थिति ऐसा है कि वर्तमान तथाकथित आधुनिक सभ्यता जो है, यहाँ भगवान के ज्ञान के बारे में उन्हें कोई कुछ मालूम नहीं है, भगवत ज्ञान का कुछ पता नहीं है। यद्यपि वो लोग भगवान के बनाए हुए नियम को समझने का प्रयास कर रहा है। But they should accept, at least theoretically, there must be God. How I can say God is dead? परंतु कम से कम थियोरेटिकली उन्हें स्वीकारना चाहिए कि भगवान होना ही है। कैसे ऐसा मैं कैसे कह सकता हूँ कि भगवान मर गए हैं? Because if God is the lawgiver, by His order everything is moving nicely. The sun is rising exactly at the time. The moon is rising exactly at the time. The seasonal changes are taking place exactly in due course of time. भगवान जो है वो नियम बनाने वाले हैं, उनके आदेश से सब कुछ चल रहा है। सूर्य उदय हो रहा है एकदम अपने समय पर, चंद्रमा अपने समय पर उदित होते हैं, जितने मौसम है वो समय पर बदलते हैं। Everything is going on. Foods are grown for our feeding, for animals. सब कुछ चल रहा है, भोजन भी, फसल जो है वो उग रहे हैं हमारे लिए, जानवर के लिए। Everything is going on nicely. सब कुछ अच्छे से चल रहा है। How I can say the manager who is managing all these things is dead? How can I say? तो ऐसा कैसे कह सकते हम कि जो परिचालक है, संचालक है, जो वो मर गए हैं? These are imperfect knowledge or demonic knowledge or rascaldom. ये सब जो है अपूर्ण ज्ञान है, या फिर राक्षसी ज्ञान है, या फिर बदमाशी है। So our Krishna consciousness movement is against all these rascaldom. हमारा जो कृष्ण भावना भावित आंदोलन है,
ये सारा बदमाशी के विरोध में है। All listen. We present, here is God. Here is God. His name, take his name, take his address also. तो हम प्रस्तुत करते हैं कि यहाँ है भगवान, ये रहा उनका नाम, ये रहा उनका पता। That is our proposal. It is so perfect. They are searching after God. We are giving the name, address, activity, everything, quality, all. वे लोग भगवान को ढूंढ रहे हैं, हम लोग उन्हें बता रहे हैं उनका भगवान का नाम, भगवान का पता, भगवान का कार्यकलाप, सब कुछ, भगवान का गुण, सब कुछ। Naam, Roop, Leela, Parikar, Vaishishta, everything. Naam means name. Here is name, Krishna, God's name. Form, here is the form. He is engaged in enjoyment with Radharani and playing on his flute. Venum kannantam aravinda dalayataksam. तो यहाँ पर है भगवान का नाम, नाम मतलब नाम, कृष्ण, उनका नाम है कृष्ण। ये रहा उनका रूप, वो जो है राधा रानी के साथ लीला करने में लगे हैं, वो बांसुरी बजा रहे हैं। We are not imagining, not that the artist imagine, the poet imagine. No, we don't do that as tell them. हम लोग कल्पना नहीं कर रहे हैं इन सब बातों का। ऐसा नहीं है कि हम कल्पना करने का कला है या फिर कोई कवि हैं और हम बस कल्पना कर रहे हैं। नहीं, हम ऐसा बदमाशी नहीं करते हैं। We don't do that. हम ऐसा नहीं करते हैं। We take information from the Vedas. हम वेदों से जानकारी प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। Krishna, when he was present personally, he played on his flute. The gopis saw, and the Kavas saw 5,000 years ago. जब कृष्ण यहाँ थे व्यक्तिगत रूप से, तो वे बांसुरी बजाते थे, गोपियों ने देखा, ग्वाल वालों ने देखा, 5000 साल पहले की बात है। And the acharyas took information that even if you don't believe in the history, then come to Shastra. और आचार्यगण ये जानकारी लिया, और अगर आप इतिहास में विश्वास नहीं करते हैं तो शास्त्र में आइए। The Shastra says, Venum kannantam aravinda dalayaksham. Krishna, the Supreme Personality of Godhead, is always engaged in playing on his flute. This is Vedic statement. शास्त्र कहते हैं कि परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हमेशा बांसुरी बजाने में लगे रहते हैं। ये वेदों का वाक्य है। Venum kannantam aravinda dalayaksham. His eyes are just like lotus petal. उनके चक्षु, उनके आंखें जो है वो कमल के पंखुड़ियों के जैसा है। Venum kannantam aravinda dalayaksham. Barahavatang samasitam madhusundaram. He has got a peacock feather on his head. उनके माथे पर मोर पंख हैं। These are the description in the Vedas. ये सब वर्णन किया गया है वेदों में। He has got a peacock feather on his head. उनके माथे में मोरपंख है। Barahavatang samasitam madhusundaram. His collar is blackish. उनका रंग जो है सांवला है। What kind of black is? Masitamada. Just like a new cloud. किस प्रकार का सांवला है? जैसे कि नया घना बादल हो वैसा। Masitam sundarangam. But don't think because he's black he's not beautiful. He's most beautiful. और वे श्याम वर्ण के हैं, इसलिए ऐसा मत सोचो कि वे सुंदर नहीं है, वो सबसे ज्यादा सुंदर है। How much beautiful? Kandarpa koti kamaniyam visesa sovam. He's so beautiful that if you gather millions of cupids, he's more beautiful. तो वे कितने सुंदर हैं?
वो इतने सुंदर है कि अगर आप लाखों कामदेवों को भी एक साथ इकट्ठा कर दो तो भी वे उनसे भी ज्यादा सुंदर लगेंगे। These descriptions are there. ये सब वर्णन किया गया है। So, Krishna consciousness movement is very nice. तो ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन बहुत सुंदर है। You'll be able to understand what is God. And you'll be able to understand what is your relationship with God. आप ये समझ पाएंगे कि भगवान कौन है और आप ये भी समझ पाएंगे कि आपके और भगवान के बीच में क्या संबंध है। And you'll be able to understand how you can go back to home, back to God. और आप ये भी समझ पाएंगे कि कैसे आप वापस भगवान के धाम जा सकते हैं। Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। Thank you so much, Prabhuji. हरे कृष्णा जय। Thank you so much for translating it into Hindi for all of us. So I'll request all the devotees to kindly thank Srila Prabhupada for his wonderful, amazing class. And यस also the endeavors by Madhav Prabhuji for translating for us by loudly cheering 3 times. Hari Bol! हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत Hare प्रणाम Krishna Prabhuji, Dandavat हरे Pranam. कृष्ण दंड प्रणाम। It's a wonderful Krishna. class, Dandavat Pranam. Prabhuji. यस श्रील प्रभुपाद जी की जय। जय जय आशा करते हैं कि ये हेल्पफुल है भक्तों के लिए, ने जो लोग को इंग्लिश ठीक से समझ में नहीं आता है। हम लोग सोच रहे थे कि कैसे जो भक्त लोग इंग्लिश नहीं समझते हैं उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फिर वो प्रभुपाद जी के इतने सारे इंग्लिश में लेक्चर है जो कभी सुनते ही नहीं हम, और हिंदी में बहुत सीमित लेक्चर है। तो अगर हम बिल्कुल भी कुछ ना करें उपाय उनको समझने का इंग्लिश में, तो फिर एकदम पूरा वंचित रह जाएंगे हम प्रभुपाद जी के इतने सारे लेक्चर से। तो इसलिए हमने ये शुरू किया है। आशा करते हैं आप लोग इसका लाभ उठा पाए। थैंक यू। Thank you so much, Prabhuji. Jai Srila Prabhupada ki jai. जय Hare Krishna. Dandavat हरे Pranam, Prabhuji. कृष्ण। धन्यवाद।